हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन साइंस क्लास। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये डाउट क्लास पर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली चैप्टर पढ़ने के बाद, उसकी थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी हम ये कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। मोस्टली जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है और थ्योरी जो उन्होंने पढ़ी है उसको बहुत डीपली अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप ढंग से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से इनडायरेक्ट हैं। आप थ्योरी पढ़ने के बाद में उसे किस तरह से उन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को चेक करने के लिए भी होते हैं कि आपने टॉपिक को केवल सरफेस स्टडी किया है या टॉपिक को समझा है। ठीक है ना, उसको बाय हर्ट किया है अच्छी तरह से आपने। तो ये चीज हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये और बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ स्टूडेंट्स की डाउट आई थी मेरे पास में कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स की जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए और जो अदर स्टूडेंट जिनको डाउट आने वाली है उनको भी उसका पहले ही सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन फॉलोइंग डायग्राम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज शोन। यहां आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में क्वेश्चन में गिवन होगा डायग्राम। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, और क्या होगा अगर जो चेंजेस दिए गए हैं वो हो। तो मैं एक बार यहाँ समझा दूं डायग्राम में क्या दिया गया है। डायग्राम में आपको दिया गया है इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स है और यहाँ पर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है जिसको हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से हम यहाँ हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया है कि इस टब में हमने सोप सॉल्यूशन लिया है और यहाँ जो डिलीवरी ट्यूब है उसको नीचे से थोड़ा बेंट किया हुआ है और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है जिसके थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और वो हाइड्रोजन गैस क्योंकि सोप सॉल्यूशन है तो बबल्स की फॉर्मेशन करेगी और वो बबल्स जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कैंडल को या एक मैच स्टिक को लेकर के जाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक को, तो पॉप साउंड के साथ में वो बर्न होती है, यानी पॉपिंग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन का एक डायग्राम है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक डस्ट इज टेकन। देखिए जिंक ग्रेन्यूल और जिंक डस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, इस तरह दानेदार जिंक लेते हैं, तो हम इसे बोल रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और अगर इसकी जगह मैं जिंक का पाउडर लेता हूं, इनको ही आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह जिंक पाउडर काम में लेते हैं तो क्या रिएक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। मैं पहले एक बार रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है। हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स है इस टेस्ट ट्यूब में और यहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया हुआ है। ध्यान रखना इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी है और H2SO4 आपने इसमें ऐड किया हुआ है। ध्यान रखें ये हम डाइल्यूट ले रहे हैं ना, डाइल्यूट एक्वस फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड का और यहाँ पर ये सॉलिड है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया है यहाँ पर ये रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाइड्रोजन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अभी इस डायग्राम में हमारे पास में यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के दाने हैं, दानेदार जिंक है। अब आप क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल को हटा के जिंक पाउडर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी इस टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक का पाउडर फिल कर दिया है और फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो आपको बताना है क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या ये रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। आप खुद अपने आप में सोचिए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। एक मैं अभी आपको जस्ट आंसर दे रहा हूं। बिल्कुल, अगर आपने ये कहा है कि रिएक्शन फास्ट होगी तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर आप कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं होगी तो यू आर रॉन्ग। तो देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन फास्ट होगी। अब फास्ट क्यों होगी ये समझने वाली बात है। आप मुझे बताएं कि जिंक ग्रेन्यूल्स, जो जिंक के दानेदार जिंक जो होता है, और एक जिंक पाउडर, दोनों में से
माइन्यूटली डिवाइडेड कौन है, छोटे छोटे टुकड़ों में, सबसे छोटे टुकड़े में कौन डिवाइड होगा, पाउडर। ध्यान रखें बेटा, अगर आप किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जितने पार्ट्स में, जितने पीसेस में आप उसको डिवाइड करते हैं, उतना ही उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो, अगर आपके पास किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो एसिड के ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, और अगर एसिड के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ जिंक, अगर जिंक ग्रेन्यूल की जगह जिंक डस्ट लेते हैं तो क्या होगा, द रिएक्शन विल बिकम फास्टर, रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। रीजन भी दे सकते हैं, एज जिंक डस्ट हैज minute particle which has greater surface area in comparison to zinc granules। ठीक है ना, जैसे आपके पास 50 ग्राम अगर जिंक के दाने हैं और 50 ग्राम आपके पास जिंक पाउडर है, तो ऑब्वियसली जो जिंक पाउडर में आपके पास में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया उन जिंक के दानों के सरफेस एरिया से ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट HCl इज टेकन। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl लेता हूं तो क्या होगा, लेके देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। तो यहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को हटा देते हैं, प्रोडक्ट को भी हटा देते हैं, और यहां हम डाइल्यूट HCl लेते हैं, HCl डाइल्यूट एक्वस फॉर्म में है। अब आपको पता है कि HCl भी एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, और हमने ये पढ़ा है कि वो सभी मेटल्स जो एसिड हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ध्यान रखना बेटा, जिंक हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, इट इज अबव हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, एंड दिस मेटल कैन रिप्लेस और डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो ये हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकता है, वेदर इट इज सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे वो दोनों में से कुछ भी हो। तो यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन इस तरह से होगी, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास में आ गया कि अगर हम डाइल्यूट HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो उस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग आर टेकन। अगर जिंक की जगह हम कॉपर टर्निंग ले लेते हैं, चलिए ऊपर वाली रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, और इस बार हम जिंक की जगह कॉपर टर्निंग लेते हैं, Cu, कॉपर Cu होता है बेटा, ध्यान रखना, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कॉपर को तांबा। ठीक है ना, तो कॉपर जो है इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, करा रहे नहीं है। ठीक है, एक्वस लिया अपन ने, डाइल्यूट है इसलिए मैंने एक्वस लिखा है क्योंकि उसमें पानी भी है। अब जरा गौर करना, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना आपके पास अगर लिखी हुई है तो, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखें और अपने आप को बताएं कि उसमें कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है या नीचे है। यस, यू आर राइट, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, तो वो हाइड्रोजन को उसके एसिड में से डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब डिस्प्लेस नहीं करेगा यानी ये इसको अगर नहीं हटाएगा तो इसका मतलब नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, देयर विल बी नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें थर्ड आंसर भी, सी आंसर भी मिल गया है। नाउ कम बैक टू द फोर्थ, अब फोर्थ पर आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मान लीजिए ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें कहा गया है कि जिंक के साथ हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है इस टेस्ट ट्यूब में, आपको कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड मत लो, अब आप क्या करो, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, सोडियम को क्या लिखते हैं आप, Na, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के साथ में हीट भी करना है, क्योंकि अगर हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपसे पूछा है कि क्या होगा अगर ये करेंगे, तो हम यहां पर ध्यान रखिए बेटा, जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है, एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है, और यहां किसकी फॉर्मेशन करता है, देखिए ये जिंक Zn सोडियम जिंकेट Na
Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलेंगे इसे। दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में क्या बनता है यहाँ, सोडियम जिंकेट। ये नाम ध्यान रखना बेटा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। यहाँ सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हो रही है Na2ZnO2, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन हमारी हो गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। डायग्राम को भी मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक बार मैं चेक और कर लूं कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए देखते हैं। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है इफ एट होम, अगर घर पर योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक, अगर आपकी मदर घर पर बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा काम में ले लें, तो आपको इसका जवाब देना है हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, केक का टेस्ट किस तरह से अफेक्ट होगा और कैसे। कभी ऐसा हुआ है कि घर पर गलती से बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया हो केक बनाते समय और आपने उस केक को टेस्ट किया हो तो आपको वो केक कैसा लगा हो। एक्चुअली वो केक बिल्कुल बीटर टेस्ट का होगा, कड़वा होगा। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसने कहा हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, तो कैसा टेस्ट होगा ये तो हमने बता दिया, इट विल बीटर, इट विल बी बीटर, कड़वा होगा। क्यों होगा ये समझने वाली बात है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बेकिंग सोडा की जगह, सॉरी बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा काम में लेते हैं। चलिए एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, Na2CO3, ठीक है, 10H2O। तो एक्चुअली ये जो होता है, ध्यान रखना बेटा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेटेड होता है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और जो बेकिंग पाउडर होता है, ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ में टार्टरिक एसिड को भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास था बेकिंग सोडा और केक में डाला, और केक नेचुरल है कि उसको बेक तो करना पड़ेगा, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ये बेकिंग जो आपके पास पाउडर है, ये बेकिंग सोडा जो है ये क्या करेगा, Na2CO3, सॉरी पहले तो इसमें कन्वर्ट होगा Na2CO3 प्लस 10H2O रिलीज हो जाएंगे बाहर, ठीक है। तो बेटा ये जो होता है ना Na2CO3, ध्यान रखना इसका टेस्ट जो होता है ना वो बीटर होता है। सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, एक सेकंड बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। एक्चुअली यहाँ क्या था, हम ये बताना चाहते थे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो अलग हो गया, वो तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है ना, इट वॉज बाई मिस्टेक। तो ध्यान रखें, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि बेकिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग सोडा है। अब इसको आपने हीट किया, अब जब आप इसको हीट करेंगे, हम कह रहे हैं ये क्या है, बेकिंग सोडा, इसको आपने हीट किया और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा और बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। और बेटा ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना ये बेस होता है और इसका नेचर जो होता है ना वो बीटर होता है। टेस्ट में कैसा होता है, ये बीटर होता है, इसलिए जो केक होगा वो बीटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन मिल गया हमें, भाई हमारे पास ये था कि हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट, तो बीटर कर देगा उसको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है ना, इसलिए वो कड़वा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, इस बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए NaHCO3 ये तो हमारे पास में है बेकिंग सोडा, ठीक है ना, इसे हम बेकिंग सोडा कह रहे हैं। अब अगर मुझे इसे बेकिंग पाउडर बनाना है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा।
अब टार्ट्रिक एसिड क्या होता है बेटा? टार्ट्रिक एसिड होता है C4H कितने हो गए, 1 2 3 4 और O6, ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड होता है। और इन दोनों को मिलाने पर आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। इस तरह से बेकिंग पाउडर बनता है। ध्यान आया कि बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड को मिक्स कर दिया जाए तो इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, बच्चे इनको एक ही समझते हैं, ध्यान रखना बेटा। बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। अब दिमाग में क्वेश्चन तो आता है कि जब बेकिंग पाउडर हम बना रहे हैं तो उसमें टार्ट्रिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं? बिना टार्ट्रिक एसिड ऐड किए भी तो रह सकता है भाई, उसका रीजन हमने बता दिया, वो कड़वा हो जाता है। तो टार्ट्रिक एसिड का क्या रोल है समझिए। हमें पता है कि जब इसे आप हीट करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मैंने कहा किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 में, H2O में और CO2 में। तो ये जो बनाना ये बीटर है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बीटर है, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दे, जो टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये एसिड है, देखो ये बेस है, ध्यान रखना बेटा, सोडियम कार्बोनेट बेस होता है और ये एसिड होता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कि सॉल्ट बनाते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और वो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल हो गया है। अब क्योंकि बेस न्यूट्रल हो गया है इसलिए वो बीटर टेस्ट नहीं देगा। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन अगर उसके साथ टार्ट्रिक एसिड मिक्स होगा तो वो टार्ट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट बनते ही उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हुआ तो इसका मतलब उसकी जो बीटरनेस है वो खत्म हो गई। तो इसका बेनिफिट ये है कि उसके बीटरनेस को खत्म कर देता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए इसको रफ कर देते हैं। मजे आ रहे हैं बेटा? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और अगर इनका आंसर आता है तो और भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में अक्सर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब मेटल कार्बोनेट, एक हमारे पास मेटल का कार्बोनेट है उसको हम एक्स कह रहे हैं, रिएक्टिंग विद एसिड, वो किसी एसिड से रिएक्शन करके गैस प्रोड्यूस करता है, विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन y, जब उस गैस को अपन y सॉल्यूशन में से पास करते हैं, गिव्स कार्बोनेट बैक, वो वापस से कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि वो जो कार्बोनेट x है, ठीक है, वो क्या हो सकता है। अब यहां देखो दो पॉसिबिलिटी है भाई, एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और एक है सोडियम कार्बोनेट। देखो मैंने ये दो इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट तो कोई भी हो सकता है, तो हमें केवल उसी को कंसिडर करना है जिस मेटल कार्बोनेट के बारे में हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो एसिड बेस में हम कितने कौन कौन से कार्बोनेट पढ़ रहे हैं, हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, सोडियम कार्बोनेट पढ़ा, एक कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी पढ़ा है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों में से कौन सा कार्बोनेट हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है जब उसको हीट कर रहे हैं तो, या सॉरी, एक्स रिएक्ट विद एन एसिड गिव, एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम सॉल्यूशन में से पास करते हैं। तो आपको ध्यान है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है खास करके, ठीक है, CaCO3 की अगर अपन बात करें, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ CaCO3, ये एक मेटल का कार्बोनेट है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम मेटल है, ठीक है, इसको मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, और इसको हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैं इसको HCl, एक एसिड है, इससे रिएक्शन करा दूं, तो HCl से रिएक्शन कराने के बाद ये एक गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है, कैल्शियम की रिएक्शन कराओ, CaCl2 बनाएगा, प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना। अगर आप कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा CO2 तो रिलीज होगी ही होगी, ध्यान रखें, तो ये CO2 गैस रिलीज होगी। तो X आ चुका है हमारे पास और इसने कहा है कि Y, इसको हमें क्या करना है, जो गैस प्रोड्यूस होगी इसको पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, एक Y सॉल्यूशन में से पास करना है, और जब आप Y सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो ये गैस जो है वापस कार्बोनेट बना देगी। तो Y सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, देखिए
आपने पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इस लाइम वाटर में अगर मैं CO2 गैस को पास करता हूं, ठीक है, लाइम वाटर, या इसको एक और कहा जाता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं हम, ठीक है ना। अब इसमें अगर CO2 गैस पास करता हूं तो ये वापस से क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा वापस से, और H2O की फॉर्मेशन करेगा। तो जो इसने क्या कहा कि सॉल्यूशन वाई गिव द कार्बोनेट बैक, तो इसने वापस से कार्बोनेट दे दिया, वापस से वही बन गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड, अब ये जो सॉल्यूशन था इसको अपन ने वाई कंसीडर किया है ना, तो अपने पास वाई भी आ गया है और एक्स भी आ गया है क्वेश्चन का। फिर आगे इसने क्या कहा कि ऑन द अदर हैंड अ गैस जी, अब एक गैस जी है दैट इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, एक गैस जी जो कि ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलती है। ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन होता है NaCl का सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान होगा कि जो अगर अपन NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा करके मैं क्या करता हूं, इसके अंदर करंट पास करता हूं, और यहाँ NaCl का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया मैंने ना, NaCl सॉल्यूशन है एक्वस। तो क्या होगा, तो हमारे पास जो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है यहाँ तो Cl2 गैस बनती है, और नेगेटिव वाले पर सोडियम की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि मतलब वो गैस जो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलीज होती है तो वो क्लोरीन गैस है, ठीक है, उस क्लोरीन गैस की बात कर रहा है। इसका मतलब वाई हमारे पास क्लोरीन, जो हमारे पास गैस है वो जी क्लोरीन है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है इस गैस को आपको क्या करना है, इस पास्ड ऑन ड्राई वाई, उस वाई, ड्राई वाई के ऊपर उसको पास करना है। तो वाई क्या था हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम वाई मान रहे थे, और इसमें हम Cl2 गैस को पास करते हैं, ठीक है। Cl2 गैस ये किससे बनी है हमारे पास में, बाय फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है ना, ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनी है ये, इसको पास किया आपने। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखिए जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहां फॉर्मेशन होगी आपके पास CaOCl2 प्लस, और साथ में आपके पास बनेगा H2O। तो ये जो बना है ना बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इस कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होगी। देखो इसके लिए इसने कहा भी है, इट गिव्स ए कंपाउंड जेड, ये कंपाउंड जेड की फॉर्मेशन करता है, ये जेड बन रहा है हमारे पास में, जेड की फॉर्मेशन करता है, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना, यानी पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनको दूर करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको एक्स, वाई और जेड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ एक्स तो क्या हो गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, वाई हमारे पास हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसके अलावा जी, जी किसको हमने कंसिडर किया था, जी हमारे पास था गैस थी शायद, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड जी गैस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लोरीन को जी माना है हमने, ठीक है, क्लोरीन को जी माना था। और उसके बाद लास्ट हमारे पास में था जेड, ठीक है, तो जेड हमने किसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को माना। तो ये चारों कंपाउंड हमारे पास आ गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा पजल्ड जरूर करते हैं स्टूडेंट को, लेकिन बेटा जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, ध्यान रखना, उनको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। अब मेटल कार्बोनेट X एंड अ मेटल बाइकार्बोनेट Y ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। आपके पास एक मेटल कार्बोनेट है और एक मेटल बाइकार्बोनेट है। जब आप इन्हें एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं
तो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। आपको वो गैस आइडेंटिफाई करनी है, एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, एक तो एक्स है आपके पास और एक वाई है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो एक्स के लिए इसने क्या कहा कि एक्स मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट अपन क्या बनाए एक्स की जगह, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसको आपने एक्स कंसिडर कर लिया, और ये जो एक्स है, इस एक्स में आपने एसिड से रिएक्शन कराया है, ठीक है। फिर दूसरा आपने लिया मेटल का बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम वाई कंसिडर कर रहे हैं। इसको भी किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन कराते हैं हम, तो होता क्या है, एक गैस प्रोड्यूस होती है, इट गिव्स अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो देखिए यहाँ कौन सी गैस बनती है अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ एक तो बनेगा आपके पास 2NaCl प्लस CO2 गैस और प्लस H2O। तो यहाँ ये गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सेकेंड केस देखें, यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो अगेन NaCl बनता है, ठीक है, CO2 गैस बनती है और H2O बनता है। तो यहाँ पर भी ये CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आगे कहा गया है आइडेंटिफाई द गैस एंड कंपाउंड एक्स एंड वाई। कर सकते हैं कंपाउंड एक्स वाई और गैस को। तो कंपाउंड एक्स हो गया सोडियम कार्बोनेट, वाई हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और गैस हो गई आपके पास CO2। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एक्स एंड वाई विद द एसिड, वो हमने लिख दी है, ठीक है ना। एसिड के साथ एक्स और वाई की रिएक्शन हमने लिख दी है। नेक्स्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑन पासिंग द अबव गैस थ्रू लाइम वाटर। अगर इस गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाए, लाइम वाटर क्या है बेटा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये लाइम वाटर है, और इसमें कौन सी गैस को पास करें, CO2 गैस को पास करें, तो क्या होगा, देखिए CaCO3 की फॉर्मेशन होगी और वाटर बनेगा। वाटर तो उड़ जाएगा और CaCO3 रह जाएगा। एक्चुअली इसका एक ना बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आपको पता है एक्चुअली व्हाइट वॉश होता है। व्हाइट वॉश क्या होता है पता है, घरों पे जो दीवारों पर व्हाइट कलर किया जाता है, जिसको हम चूना भी कहते हैं, चूना किया जाता है घरों पर, उसको हम व्हाइट वॉश कहते हैं। तो व्हाइट वॉश एक्चुअली क्या होता है, जब किया जाता है दीवारों पर, अप्लाई किया जाता है, तो उस समय वो बिल्कुल ब्राइट व्हाइट नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा डल व्हाइट होता है। लेकिन थोड़े समय बाद, एक दो दिन बाद में, उसकी व्हाइटनेस और ज्यादा एनहांस हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या रीजन हो सकता है, सोचिए, सोच लिया। अब सुनिए, देखिए आपका और मेरा रीजन सेम है क्या। एक्चुअली क्या है कि जब आपने व्हाइट वॉश अप्लाई किया, एक्चुअली व्हाइट वॉश क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉश होता है। आपने इसको दीवार पर अप्लाई कर दिया, कुछ टाइम बाद जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। लेकिन इंस्टेंटली तो नहीं होगी ना ये चीज, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और 2-3 दिन बाद में क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने लगेगी, तो वो ज्यादा ब्राइट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो व्हाइटनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और ज्यादा व्हाइट हो जाएगा वो, ठीक। ओके, तो ये बात हो गई। अब आगे देखें, तो हमने ये इक्वेशन लिख दी है क्या होगा, और अब आगे चलते हैं। तो इसका जो कलर होगा ना बेटा, ध्यान रखना, व्हाइट कलर दिखाई देगा ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमने क्या किया, व्हाट वुड हैपन इफ यू पास एक्सेस ऑफ, चलिए, तो हमने बता दिया था कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये तो व्हाइट कलर हो गया यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा तो व्हाइट कलर दिखाई देगा हमको। अब अगर मान लीजिए इसमें हम क्या करें, एक्सेस के अंदर इस गैस को पास करते हैं, ठीक है, ये बनने के बाद इसके अंदर वापस CO2 गैस को और काफी देर तक पास किया जाए, तो अल्टीमेटली इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना बेटा, ध्यान रखना, ये जो है ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना, या ये कहें कि बिल्कुल कलरलेस, कलरलेस, तो जो उसकी व्हाइटनेस है ना वो डिजोल्व हो जाएगी वापस से। यानी आपने जब CO2 गैस पास की तो व्हाइट पीपीटी बना, इस वजह से वो ये कैसा हो गया, मिल्की हो गया,
ठीक है ना, ये मिल्की हो गया। फिर आपने CO2 गैस पास की तो उसकी मिल्कीनेस जो है ना, मिल्कीनेस वो क्या हो जाएगी, डिसपेयर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। तो आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है, आई होप। तो इस तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसे देखते रहें और जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में।